इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे भाण भाइयों ने धर्मे भाई की राम राम। भाइयों, मौसम ज़रूर बदल रहा है और अब तो जो सूर्य देवता भाई जल्दी दर्शन देने लगे, और जिस प्रकार से मौसम बदल रहा है और उसके अनुसार भाई हमारी जो दिनचर्या है, जो कार्य शैली है हमारी, उसमें भी बदलाव आ रहा है। और अब धीरे धीरे गर्मी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन भाई इस गर्मी बेशक बढ़ती है, लेकिन हमारे जो कार्य है वो निरंतर हमारे चलते रहे हैं और कार्यक्रम चलते भी रहने चाहिए। और हरियाणा की भूमि है भाई, और भूमि में तो ये उपदेश दिया गया है यहाँ तक कि कर्म करे जा, फल की इच्छा मत करे, और उसी के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज कार्यक्रम किसान वाणी में जो हम चर्चाएं लेकर आए हैं, एक तो अब आप बात करेंगे भारत जन उर्वरक योजना के बारे में, और साथ के साथ मोटे अनाज की स्टार्टअप की बात करेंगे, और एक जो आज की नसीहत में बात हम करेंगे बोडो मिश्रण व बागवानी में प्रयोग व महत्व के बारे में बात करेंगे, और भाई मनोरंजन भी है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी है। तो शुरुआत सबसे पहले हम जो आज बात कर रहे हैं भारत जन उर्वरक योजना। और साथियों देखो, एक देश एक राष्ट्र की नीति पर हम चल रहे हैं, और आज विश्व के अंदर हमारा डंका बज रहा है और फिर से विश्व गुरु की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो आज हम जो एक भारत जन उर्वरक योजना की हम बात कर रहे थे, एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना कि इसमें बढ़ती महंगाई में किसानों के लिए फसल उत्पादन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो जिस तरह बेहतर करने के लिए भाई जो हमारी मौजूदा सरकार है, देश की सरकार ने निरंतर प्रयास कर रही है, किसानों को आर्थिक स्थिति में भी भाई सुधार ला रही है, और कई सारी भाई जो सरकारी योजनाओं का संचालन भी किया जा रहा है। इसी क्षेत्र में भाई काम करते हुए भाई केंद्र सरकार ने भाई वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम की शुरुआत की गई थी, और जिसके अंतर्गत किसानों को कम कीमत पर खाद मिले, उर्वरक उपलब्ध करवाए जावे, ताकि भाई किसानों की जो गुणवत्तापूर्ण जो फसल है उसमें उत्पादन करने में सहायता मिल सके। तो साथियों, यह जो योजना है वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना, और भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू करी थी, और 17 अक्टूबर 2022 को ये योजना शुरू हुई थी। और जो इसका उद्देश्य की जब हम बात करते हैं तो भाई देखो, किसानों को कम मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध करवाना इसकी प्रमुख प्राथमिकता है, और भाई देश का हर किसान इसका लाभार्थी है। और अगर जो अब बात करें तो भाई इसमें वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना के अंतर्गत लागू किए गए भाई नए उर्वरक बैग्स हैं, और इसमें भाई योजना जब हम बात करते हैं, और जिस प्रकार से योजना से हमें पता चल रहा है भाई इसमें कम कीमत में हमने ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिला है, किसान जो आर्थिक तौर पर मजबूत हो गए। तो ये योजना भाई इसमें है कि उर्वरकों की जो बोरे के 2/3 हिस्से पर भारत ब्रांड और प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना को का लोगो रहना चाहिए। इसके अलावा उर्वरक की बोरियों में 1/3 हिस्से पर उर्वरक कंपनी का नाम, ब्रांड और लोगों को अन्य जरूरी सूचनाएं इसमें लिखी। और एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना का जो उद्देश्य की जब हम बात करते हैं तो देखो, जो वन नेशन व वन फर्टिलाइजर स्कीम का मुख्य उद्देश्य भाई देश के किसानों को कम मूल्य पर खाद और उर्वरक उपलब्ध करवाना है, ताकि ये जो गुणवत्तापूर्ण फसलों का उत्पादन कर सके। और इस स्कीम के माध्यम से जब हम किसानों को उर्वरक व खाद यानी भारत ब्रांड के नाम से उपलब्ध होंगे, और इसके साथ ही
7 उर्वरकों की जो नई बोरियों के 2/3 हिस्से पर भारत ब्रांड और प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना लिखा रहेगा। और भाई इसके माध्यम से हमने जो एक बेहतर चीज़ भी मिलेगी, और इस योजना के माध्यम तक केंद्र सरकार के द्वारा भाई सब्सिडी देने वाले उर्वरकों को किसानों को प्राप्त होगी, जिससे भाई सीधे तौर पर इसमें फ़ायदा होगा। तो वन नेशन वन फर्टिलाइज़र योजना, इसका जो लाभ की जब हम बात करते हैं तो वन नेशन वन फर्टिलाइज़र योजना का लाभ भाई देश के जो जितने भी किसान हैं वो भाई सारे प्राप्त कर सके हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पीएम किसान सम्मेलन के इसमें वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम की शुरुआत की थी। और भाई इसमें जो देश में बढ़ती खाद और उर्वरक की जो बढ़ती कीमतों के कारण किसानों को खाद उर्वरक खरीदने के लिए भाई काफ़ी दिक्कतों का सामना इसमें ना करना पड़ा है। या जो स्कीम है, और एक देश एक उर्वरक स्कीम के तहत भाई जो गरीब किसान है या भाई जिनके पास कम भूमि है और छोटे किसान हैं उनको कम मूल्य पर उर्वरक व खाद मिल सके, इसलिए भाई केंद्र सरकार ने भाई यह योजना लाई, ताकि जो हमारे छोटे किसान भी है वो भाई इस कृषि के अंदर ना दबे, उनको एक सहारा मिले और वो अपनी उपज का सही फ़ायदा ले सके। तो साथियों, इसके अंदर इसमें उर्वरकों की जो नई बोरियों पर भारत ब्रांड और प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना लिखा आने से भाई उत्पादकों की जो कालाबाजारी भाई वह भी रुकेगी। कई बार हम देखते हैं भाई बोरी बदल देवा है और उसमें बाहर और कुछ अंदर और कुछ है, तो भाई ये जो कालाबाजारी है इसको भी रोकने के लिए सरकार का ये बेहतर कदम है। और इस योजना के माध्यम से किसानों को कम कीमत पर उर्वरक व खाद उपलब्ध होगी। और इस स्कीम के माध्यम से किसान भाइयों को या रबी और खरीफ सीजन में सब्सिडी वाले जो खाद आसानी से मिल पाओगे। और इस योजना के तहत भाई जितने प्राइवेट और सार्वजनिक कंपनियों खाद और उर्वरक को एक ही मूल्य पर बेचेंगे, भाई इसका कालाबाजारी नहीं होगी, एक मूल्य पर मिलेगा, जिससे उर्वरक व खाद के नाम पर किसानों तक भाई कोई ज़्यादा पैसे वसूलने की जो समस्या का है वो समाधान इसका होगा, यानी कि कोई ज़्यादा पैसे ना ले सके। इसलिए भाई ये महत्वपूर्ण कदम हम किसानों के लिए मानते हैं। और कम मूल्य पर खाद उर्वरक उपलब्ध हो जाने से किसानों को जो आर्थिक मुश्किलों का सामना इसमें नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार खाद मिलने में हम देखते हैं जिस तरह लाइनों में लग गए सुबह रहता है काफ़ी टाइम तक लगती है, लेकिन भाई या इस तक छुटकारा मिला है और आसानी से उनको खाद उर्वरक को मिल जाए तो भाई ये भी इसमें भाई मील का पत्थर इसमें साबित होगा। और वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के तहत किसानों को जो गुणवत्तापूर्ण खाद का वो मुहैया कराई जाएगी, यानी कि बेहतर चीज़ होगी और कम पैसे पर मिलेगी और भाई कालाबाजारी रुकेगी और कोई इस पर कोई बदलाव नहीं होगा। जिसी चीज़ आगे तक डली है वही आपको उसमें मिलेगी। और कम मूल्य पर खाद उर्वरक उपलब्ध हो जाने से भाई किसानों को जो आर्थिक मुश्किलों का सामना इसमें अब नहीं करना पड़ेगा। और भाई मार्केट में उपलब्ध होने वाले जो फर्टिलाइज़र की जो बोरियों पर भारत ब्रांड मौजूद रहने से भाई किसानों को यो समझ में आ जाएगा कि भाई यो जो खाद से या केंद्रीय सब्सिडी वाला खाद से, इसलिए भाई अब किसान ब्रांड के चक्कर में नहीं पड़ेगी, क्योंकि ब्रांडों के चक्कर में भाई कई ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, वह क्वालिटी चीज़ नहीं मिल पाती। और इससे क्या है भाई, इस तरह एक देश एक राष्ट्र और एक मजबूती के साथ इसमें आगे बढ़ेगा। और भाई देखो बहुत बढ़िया या जो भारत जन उर्वरक योजना की हमने इसमें जानकारी दी है। और इसी तरह भारत विकसित जब ही होगा जब हम एक सोच से चलेंगे, एक राष्ट्र के नीति से चलेंगे। और ये जो जितनी भी योजनाएं हैं साथियों ये हमारे हित के लिए है और केंद्र सरकार हरियाणा सरकार पूरा सहयोग कर रही है। और भाई बात हम अन्य जानकारियाँ भी लेकर आए हैं, लेकिन एक बारी मौसम की भी जानकारी लेते भाई मौसम आज क्या कह रहा है। और हमारे साथ मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर ममता है, उनसे बातचीत करते मौसम की जानकारी के बारे में। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि कल के मुकाबले 0.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि कल के मुकाबले 0.7 डिग्री सेल्सियस
कम है। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 72 और 22% रही। हवा की रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटा रही और सूर्य की चमकने की अवधि 9 घंटे 15 मिनट रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 14 मार्च तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान दिन और रात के तापमान में हल्की वृद्धि होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। तापमान में वृद्धि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की हो सकती है। साथ ही किसान भाइयों, इस दौरान वातावरण में नमी की मात्रा में गिरावट आने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, फसलों में तापमान के प्रभाव को कम करने के लिए आप आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई कर सकते हैं। धन्यवाद। तो साथियों, ये तय डॉक्टर ममता से हमने बातचीत करी और मौसम की जानकारी दी। और अब भाई एक जानकारी हम भी ज़रूर दे देते हैं और कल के प्रायोजित कार्यक्रमों के बारे में भी बता देते हैं। भाई कल रविवार है और रविवार ने आमका मनपसंद कार्यक्रम आता थारी चिट्ठी मारे गीत। और भाई चिट्ठियाँ ज़रूर लिखा करें और सारे हम नाम बादशाह हैं। और सोमवार की भी बात कर लेते हैं। कार्यक्रम हम जो किसान वाणी लेकर आए हैं सोमवार को, उसके अंदर यदि हम बात करें तो हमारी जो चर्चा का विषय रहेगा कृषि सुविधा ऐप के बारे में हम जो चर्चा देंगे। और नई फसल नई उमंग के बारे में भाई हम जो बात करेंगे, प्याज व लहसुन फसल की देखभाल के बारे में बात करेंगे। और साथ के साथ भाई इसमें जो PIB ऐप की भी जानकारी है, कृषि कार्यक्रम भी, और आपके जो मनपसंद जो लोकगीत है उनको भी हम ज़रूर सुनाएंगे। तो सोमवार को हमने कार्यक्रम का बताया। और अब बात हम जो कर लेते हैं भाई, एक महत्वपूर्ण जानकारी एक और दे देते हैं। किसान कॉल सेंटर भाई नंबर 1551, यानी इस नंबर से भाई घर बैठे आप सारी जो भी मन में शंका है, जो भी बात है, आप सीधा इनसे बात कर सकते हैं और घर बैठे ही सारी जानकारी आप किसान कॉल सेंटर 1551 नंबर पर आप ले सकते हैं। और एक जानकारी एक और बता देते हैं भाई, PIB ऐप है और ये भारत सरकार का भाई ऐप है। और इसके माध्यम से आप जितनी भी जो जानकारियां हैं इसमें आप ले सकते हैं, क्योंकि PIB ऐप के माध्यम से वो महत्वपूर्ण जानकारी किसानों को सारी मिलती है जो सत्यता है। और उस ऐप के माध्यम से आप घर बैठे सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। और PIB ऐप भाई जो इस पर पत्र सूचना कार्यालय अधिकारियों द्वारा भाई इसमें अलग भाषाओं से भी 6 अलग भाषाओं में इससे भी अधिक इस पर है। और भारत सरकार की नीति और कार्यों को जन जन तक पहुँचाया इसमें जाता है। और भाई 6 भाषाओं के साथ साथ आप इसमें भाई सारी जानकारी महत्वपूर्ण इसमें ले सकते हैं। और ज़रूरी जानकारी है, विश्वसनीयता है, और कोई भी लेख है, संदर्भ है, और किसानों के जो भी जानकारी आप इसमें सारी इस ऐप के माध्यम से ले सकते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन जो है भाई उस तक आप इसको डाउनलोड कीजिए। और हमारे जो कार्यक्रम आप साथियों कार्यक्रम आप यूट्यूब पर भी सुन सकते हो। और इसमें आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के माध्यम से आप यूट्यूब पर हमारा हर रोज़ का जो भी कार्यक्रम होता है उसकी आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। साथ के साथ जो एक न्यूज़ ऑन AIR ऐप है उसके माध्यम से आप डाउनलोड कर आप भारत के किसी भी कोने में, विदेश के किसी भी कोने में आप हमारे केंद्र के सारे जो कार्यक्रम हैं वो लाइव सुन सकते हैं। तो साथियों, ये तो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमने भारतीय जन उर्वरक योजना और अन्य योजनाएं की जानकारी दी। और अब थोड़ा मनोरंजन करवा देते हैं। और भाई ये मन का मनिया जो हम रणबीर और साथियों द्वारा ये गाया गया है, और भाई इसको हमने लिया आमेर सिंह की हिट रागनी से। सुनते हैं ये रागनी। प्यारे भाइयों के सामने हे मन का मनिया रे सांस डोरी चुपचाप रखन की रमाड़ा भाई पांचों इंद्री अब समय करके अपन जा रखेरा मेरा मन का मनिया सांस डोरी चुपचाप रखन की मोरा पांचों इंद्री बस में करके अपन जा रखेरा
शब्द सुनन न बुद्धि ते तोलन सीखो भाई नैन इंद्री रे धर्म जंग पे घूमन डोलन सीखो एक गुप्त इंद्री पर नारी पे मत ना खोलन सीखो एक गुप्त इंद्री पर नारी पे मत ना खोलन सीखो इस मन पापी ने बस में कर ले रे मन पापी ने बस में कर ले अरे और लगा दे ताला पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखे आला मेरा मन का महीना सोच कर तो पता बरकड़ की माला पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखे आला पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखे आला तक मन मणिया की माला तेर मन मणिया की माला तेर अपराध कटन की रहो से मन अंदर घर मंदिर जीते जंग रटन की रहो से ये रबन दीपक पर आकाश बिजलिया बिना बटन की हो से बैकुंठ धाम एक नगरी साधु संत डटन की रहो से बैकुंठ धाम एक नगरी साधु संत डटन की हो से तू उनके चरण मेरा शीश राख रहेंगे उनके चरण में शीश राख जहाँ दया धर्म की धर्मशाला पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखे आला मेरा मन का बढ़िया सोच कर तो पता बरकड़ की माला पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखे आला पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखे आला एक दरू भगत दी बालक से एक दरू भगत दी बालक से कह भक्ति कर गया भाई गुरु गोरखनाथ जति कहलाए शिष्य पूर्ण ब्रह्मचारी वो धन्ना भगत रविदास भगत ने ये पांचों इंद्री मारी मीरा बाई सदन कसाई भक्ति ने पारे वो तारी मीरा बाई सदन कसाई भक्ति ने पारे वो तारी वो तीन लोक पर बेस कबीर एक तीन लोक पर बेस कबीर एक सबसे भक्त निराला पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखे आला मेरा मन का मरिया सोच कर तो पता बरकड़ की माला पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखे आला पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखे आला देखे भगमा कपड़े अरे भगमा कपड़े बस मर माले एक तारा सले के बेरा नानो कित चलेगा जग का सहारा लेके इन भक्ता का नाम मेटन लगे काफिर आरा लेके भजन करा दिन भगवान का सच्चा सहारा लेके भजन करा दिन भगवान का सच्चा सहारा लेके इस मेर संग नबी अंश
सपना जोगे ऐसा यो कागा काला 500 का समय करके बन जा रे हाला तो साथियों ये तय मन का मणिया हमने सुना रणवीर सिंह और साथियों द्वारा मेर सिंह के हिट रागनी से हमने इसको लिया था। और इस बढ़िया से लोकगीत रागनी से पहले हम जो चर्चा कर रहे थे साथियों भारत जन उर्वरक योजना यानी कि वन नेशन और वन इसमें जो उर्वरक है इसके बारे में हम बात करी। और अब जो दूसरी जानकारी ज़रूर दे देते हैं और इसमें हम जो बात इसमें आज की नसीहत के अंतर्गत करेंगे। और इसमें जो आज हम विषय लेकर आए हैं बोडो मिश्रण का बागवानी में उपयोग व महत्व के बारे में हम जो जानकारी ले रहे हैं। तो साथियों जो ये बोडो मिश्रण का जो आविष्कार की जब हम बात करें तो फ्रांस के बोर्डो विश्वविद्यालय में 1885 में किया गया था। और इस मिश्रण का जब नाम बोर्डो प्रचलित इसलिए हुआ था। और इस मिश्रण के बाद अनगिनत जो फफूंदनाशक व जीवाणुनाशक रसायनों की खोज हो चुकी थी, पर फिर भी आज भी इसका प्रयोग बागवानी में हो रहा है। और बोर्डो मिश्रण तैयार करने की विधि हम बता देते हैं। और भाई इसमें नीलत होता है जो 2 किलोग्राम और बिना बुझा हुआ जो चूना है वो 2 किलोग्राम और भाई पानी इसमें 250 लीटर ले लेते हैं। और एक लकड़ी के टब या मिट्टी के बर्तन या प्लास्टिक के बर्तन में 2 किलोग्राम नीले थोते के पाउडर को 10 से 15 लीटर पानी में घोले और रात भर के लिए उसने धीरे धीरे भाई घुलने के लिए पड़ा रहने देवे। और उसके बाद भाई 2 किलोग्राम बिना बुझे हुए जो चूने को शुरू में 10 से 15 लीटर पानी में घोल देवे। और जब चूना पानी में सोख ले और लई सी बन जावे तब भाई शेष पानी मिलाए और कपड़े में छान लेवे। और आखिरी में भाई दोनों घोलों को एक साथ धीरे धीरे मिलावा और कपड़े से छान लेवे। और छानते टाइम भाई हम किसी लकड़ी का की छड़ से इसको लगातार हिलाते रहो और इस तरह एक नीले आसमानी रंग का जो घोल तैयार हो जाता है। और भाई यो ही हमारा बोर्डो मिश्रण है। और इस घोल के परीक्षण के लिए इसमें एक लोहे की कील डुबो है और अगर जो भूरा ना हो तो इसमें थोड़ा सा चूना का घोल मिला दे ताकि वो क्षारीय हो जाए। और इस घोल को रखने से इसकी जो फफूंदनाशक जो शक्ति वह ख़त्म हो जाती है, इसलिए इस घोल को 2-3 घंटे में इसमें ख़त्म कर लेना चाहिए। और बोर्डो पेस्ट जब हम बात करते हैं तो इसमें नीलत होता है 2 किलोग्राम, बिना बुझा हुआ चूना 3 किलोग्राम और पानी इसमें 30 लीटर इसमें ले ले। और पेस्ट के बोर्डो पेस्ट की तरह बनाते हुए लेकिन भाई पानी की मात्रा कम रखते हुए ताकि वो पेस्ट बन जाए। और नीलित होते हुए बिना बूझे चूने को अलग अलग 15 लीटर पानी में घोला जाता है और बाद में दोनों घोलों को मिलाकर पेस्ट इसमें हम तैयार कर लेते हैं। तो भाई इसके उपयोग की जब हम बात करें तो भाई इसका उपयोग पौधों में जड़ व तना गलन, जो गोंद निकलना, टहनीमार रोग है, भूरे धब्बों वाला जो रोग है, काट छाट करने के बाद कटे हुए सिरों हिस्सों पे बोर्डो मिश्रण व पेस्ट लगाने से लाभ मिलता है। और जो ये रोग है यो आम होगा, अमरूद है, नींबू जाति के जो सदस्यों जिसे कागजी नींबू, किन्नू आदि के और वानिकी पौधे जैसे पॉपुलर हो गया, सफ़ेदा हो गया, नीम हो गया, शीशम हो गया, इसमें भी टहनीमार रोग प्राय देखने को मिलता। तो इस शाखाओं पर सूखने लगती है। तो टहनीमार रोग के बचाव होता है भाई कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के स्थान पर सरल और सस्ता फफूंदनाशक जिस तरह बोर्डो मिश्रण, बोर्डो पेस्ट, बोर्डो पेंट सफलतापूर्वक इसमें प्रयोग हम इसमें ला सकें ताकि भाई जो ये बीमारियां है फफूंदनाशक बाजारों में उपलब्ध नहीं होते और इन्हें स्वयं हम निर्मित कर सका है। और ज़रूर ये भी बात का ध्यान रखें कि भाई मिश्रण को हमेशा ताज़ा बनाए रखें, 2-3 घंटे इसमें प्रयोग में करें और मिश्रण को किसी भी कीटनाशक में मिलाकर प्रयोग ना करें और तेज़ धूप हो इसमें इसका प्रयोग कतई नहीं करें और गोड़ को हमेशा छान कर इसका प्रयोग हमने करना चाहिए। और भाई साथियों अब बात थोड़ी सी हम मोटे अनाज की कर लेते हैं। और देखिए स्टार्टअप भी इसके अंदर है और मोटे अनाज को आगे बढ़ाने के लिए हम साथियों सरकार जो जितनी भी योजनाएं हैं उसको आगे बढ़ा रही है। और मोटा अनाज हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। और इसको भाई जब हम बात मोटे अनाज की करते हैं तो भाई स्टार्टअप के लिए इसमें मोटे अनाज का इसमें आगे बढ़ाया और सरकार पूरा योगदान दे रही है।
और भाई मोटे अनाज पर अभी 500 से ज़्यादा स्टार्टअप कार्य कर रहे हैं और अनेक अभी भी शुरू होने की प्रक्रिया में। तो सरकार को उम्मीद है कि भाई अगले जो इस साल तक हम 1000 से अधिक स्टार्टअप मोटे अनाज की बिक्री में लगाएंगे और इसके अलावा 200 स्टार्टअप ऑर्गेनिक खाद्यान्न में कार्य कर रहे हैं और इन स्टार्टअप से मोटे अनाज से जो रेडी टू ईट और रेडी टू कुक श्रेणी में नए अनाज उत्पादन उतारेंगे, जिस तरह भाई नूडल्स होया, पास्ता होया, कुकीज़ होया, बिस्कुट होया, केक होया, तो इनकी बिक्री ऑनलाइन हो जाती है, जिस तरह चलते बड़े पैमाने पर लोगों को पहुँचाए जा रहे स्टार्टअप सीधे किसानों से भाई मोटा अनाज खरीदते हैं और वही अपना संयंत्र स्थापित करते हैं ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हमने लाभ मिले। और देखिए सरकार की योजनाएं हैं, जो स्टार्टअप है मोटे अनाज में विशेष तौर पर भाई पूरा हंगा इसमें लग रहा, तो हंगा हमने भी लगाना चाहिए ताकि जो ये योजनाएं हैं इस तरह आम व्यक्ति को भी लाभ मिले, हमारे किसानों को भी मजबूती मिला और भाई जो देश है भाई वो विश्व गुरु जब भी बनेगा जब हम सारे कार्यशैली अपनी बढ़िया सुधारेंगे। और केंद्र सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, उसकी जो योजनाएं हैं, जो लाभार्थी योजनाएं हैं, उसका सीधे तौर पर हम इसमें फ़ायदा उठाओगे। तो साथियों बात ज़रूर हम इस पर आज किसान वाणी में हम न करी और आप हमारे जो कार्यक्रम न्यूज़ ऑन AIR पे भाई लाइव सुन सकते हो भारत के किसी भी कोने में। आजकल चलो रेडियो नहीं है लेकिन मोबाइल है, मोबाइल में सब कुछ है भाई, रेडियो भी आपका और बातें भी है और खूब सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी है। तो साथियों एक जो आज हमने बात करी बोर्डो मिश्रण बागवानी के प्रयोग की और इसी तरह PIB ऐप के भी हम बात बता देते हैं कि PIB ऐप भाई केंद्र द्वारा विश्वसनीय ऐप है और इसके माध्यम से किसान घर बैठे सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसमें हम ले सकते हैं और लेनी भी चाहिए, क्योंकि प्रगति जब ही होगी जब हम मिलकर चलेंगे और योजनाओं का हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर लाभ उठाएंगे। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो साथियों आज के कार्यक्रम के इस अंक में इतना ही। धर्मे भाई को दीजिए इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।